हालेलुया। जब वो जानेंगे, उसके अधिकारों को जानेंगे और जो अधिकार उसने आपको दिया है, तो आप बलवंत हो जाएंगे। आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीने का ढंग, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। फिर लोगों ने उसे बहुत अद्भुत एक से एक बात कहना शुरू कर दिया। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता। लोगों ने उसके लोगों ने अन्य जातियों को, जो जो मूर्ति पूजक थे, हाँ, जो पेगन्स, अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे, मूर्ति पूजक थे, उन्होंने उसके लोगों को, वो लोग जो मूर्ति पूजक थे, उन्होंने जब इस ग्रुप को, इस जाति को देखना शुरू किया जो कि यीशु को मानती थी, यीशु के तरह चलती थी, तो उन्होंने कहा यार ये तो, इनका जीवन, इनका स्वभाव, इनका चरित्र इनके पिता के समान है, इनके गुरु के समान है, यीशु के समान है। तो उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया? मसीही। यीशु ने आपको मसीही नाम नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा। हेलो, इधर ध्यान दें। जीसस क्राइस्ट नेवर कॉल्ड यू क्रिश्चियंस। यीशु ने आपको कभी मसीही नहीं कहा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरे लोग जो है वो मसीह कहलाएंगे। कभी नहीं, नेवर। किन्होंने बोला हमें मसीही? अन्य जाति ने, दूसरे लोगों ने। उनको बोलने दो। लेकिन तुमसे जब कोई पूछे तो मैं आज बताऊंगा, आज आपको, आज इस सरमन के बाद, ये जो शिक्षा आज आपको देने जा रहा हूं, इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपको क्या कहलाना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस नाम से क्या कहलाओगे। किसने मसीही नाम दिया? अन्य जातियों ने। ये क्रिश्चियंस हैं। अंताकिया में सबसे पहले जो यीशु के लोग थे वो क्या कहलाए? मसीही कहलाए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, वो मसीही कहलाए। लोग कहने लगे ये तो मसीही जैसे हैं। आज आपको मैं बताऊंगा मसीह का अर्थ क्या है। मसीह, यीशु मसीह, क्राइस्ट, उसका अर्थ क्या है। कॉपी किताबें हो, खोल लीजिए, लिख लीजिए, काम आएगा। अब हम देखेंगे। ओके, सो देख लिया, लोग वहां उस समय के जो लोग थे, शास्त्री, फरीसी लोग, रोमी, यहूदी, ग्रीक और अन्य अन्य लोग उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे ना? यीशु मसीह के विषय में क्या कहते थे? क्या है उसमें? और क्या कहते थे? और क्या कहते थे? पागल है। और क्या कहते थे? मती मर गई। और क्या कहते थे? ये परमेश्वर निंदक है, ये निंदा करने वाला, ब्लास्फीमर है। और क्या कहते थे? ये पापियों के साथ बैठता है। हाँ। और क्या कहते थे? कहते थे ये तो पियक्कड़ है, ये तो खाते पीते आया है, ये तो चुंगी लेने वाले के साथ बैठता है। हाँ। और पियक्कड़ों के साथ बैठता है। और क्या कहते थे? रोमी कहते थे क्या, ये क्या करने आया है, ये तो हमारा शासन छीन लेगा, हमें इससे क्या है। यहूदी क्या सोचते थे? यहूदी निंदा कर रहा है और ये हमसे हमारा गद्दी ले लेगा, हमारा जो सब साम्राज्य है हमने स्थापित किया है, रिलीजन जो स्थापित किया है, हमने जो धर्म स्थापित किया है, ये इस धर्म की क्या कर रहा है? ये हमारे पोल सब उलट पुलट कर रहा है। मंदिर आना लोगों ने बंद कर दिया है। कहां आ रहे हैं लोग तो इसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। भीड़ की भीड़ इसके पीछे भागे चली जा रही है। जब रिलीजियस लीडर्स ने, धार्मिक गुरुओं ने जब देखा तो उनके अंदर और घृणा उत्पन्न हो गई। आज डर उत्पन्न हो गया। आज हम देखते हैं ना, बड़े बड़े जो चर्चेस हैं वहां जब भीड़ की भीड़ जाती है तो दूसरे पास्टर्स क्या होते हैं?
हाय मेरी भेड़ कहाँ भागी चली जा रही है, घबरा जाते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन सच्चाई से प्रचार किया जाएगा, भेड़ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर सच्चाई से प्रचार किया जा रहा है और फिर भी भेड़ जाली है, इसका मतलब भेड़ क्या है? इसका मतलब भेड़ के अंदर क्या है? अभिलाषा। भेड़ कहीं किसी और पर्पस से ही जा रही है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा। यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा? यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 36वां पद। हाँ, यीशु ने अपने आप को क्या बोला कि वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। 25 तारीख को एक बात मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो अगर, कि क्यों परमेश्वर का पुत्र, क्यों परमेश्वर का पुत्र कहलाया वो? कोई बता सकता है क्यों परमेश्वर का पुत्र कहलाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छाएं पूरी की थी। इच्छाएं तो हम भी पूरी करते आज्ञाकारी था हैं। वो। इच्छाएं तो हम भी पूरी करते हैं मेरे मित्र। हम आज्ञाकारी नहीं ठहरते ना। हाँ, हमें वचन की ओर देखना है, वचन क्या बताता है। और वचन हमें कुछ इस प्रकार बताता है। लूका उसका पहला अध्याय उसके 35वें पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा परमेश्वर का पुत्र? क्योंकि वो किसकी आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। क्योंकि वो किसकी सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुआ है? परम प्रधान की सामर्थ के द्वारा। इसलिए वो क्या कहलाएगा? इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। नोट कर लीजिए, कोई पूछे वो परमेश्वर का पुत्र क्यों कहलाता है? वाई इज ही नोन एज द सन ऑफ गॉड? लूका उसका पहला अध्याय उसका 35वां पद हमेशा याद रखिएगा। स्वर्गदूत ने कहा वो इसलिए कहलाएगा, इसलिए पवित्र, वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र क्यों कहलाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम पर उतरेगा। तो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ वो? पवित्र आत्मा के द्वारा। और परम प्रधान की छाया उस पर, सामर्थ उस पर छाया करेगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या बोला? मैं कौन हूं? परमेश्वर का पुत्र हूं। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 9वां और 11वां पद, 9वां पद पढ़िए। उसने कहा मैं क्या हूं? द्वार हूं। आगे 11वां पद, उसने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूं। हालेलुया। हाँ, उसने कहा मैं कौन हूं? मैं द्वार हूं। अपने विषय में जो यीशु ने कहा, उसने दूसरी बात क्या कही? मैं क्या हूं? मैं चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा हूं, सच्चा चरवाहा हूं। हालेलुया। और यही नहीं, देखिए स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के विषय में ये बातें कह रहे हैं कि मैं, वो क्या है? वो परम प्रधान का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। अपने विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं परमेश्वर का क्या हूं? पुत्र हूं, मैं द्वार हूं। ये बातें जानिए यीशु मसीह अपने विषय में क्या कह, उन्होंने अपने विषय में क्या क्या बातें कही। उसने क्या बोला? मैं क्या हूं? मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूं? और किसकी छाया मुझ पे सामर्थ मुझ पे छाया करती है? हालेलुया। इसलिए मैं क्या हूं? परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। और उसने क्या कहा? मैं क्या हूं? द्वार हूं। किसका द्वार? भेड़शाला का। वो भेड़शाला क्या है? आज वो भी हम बात समझेंगे। वो भेड़शाला है क्या? भेड़शाला का क्या है? वो द्वार है। और उसने अपने विषय में क्या कहा? 11वां पद क्या कहता है? यूहन्ना उसका 10 का 11, मैं क्या हूं? अच्छा चरवाहा हूं।
यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 25वां पद, उसमें यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। कोई मर जाएगा तो मरने के बाद वो आशा नहीं खोए, क्योंकि वो सो रहा है। जैसे मैं मर के मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही मेरे द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो अभी सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। वो क्या होगा? जिस दिन मेरा आना होगा उस दिन वो उठ जाएगा। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान होगा। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 54 में लिखा है, मैं वो हूं जिसकी महिमा पिता करता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसकी महिमा कौन करता है? पिता करता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 58 वर्स 98, वो कहता है अब्राहम से पहले कौन था? मैं था आदि से। बाइबल में लिखा हुआ है, कहता मैं आदि हूं, अल्फा हूं, अंत हूं। हाँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को, मैं कहां से हूं? स्वर्ग से हूं। और मैं कब से हूं? वो कहते हैं मैं पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूं। वो कहते हैं मैंने पिता को देखा है, किसी ने पिता को नहीं देखा। अपने विषय में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पिता को जानता हूं और इस संसार में और कोई नहीं जो पिता को जानता है। वो कहते हैं मुझसे पहले और बहुत आए। वो क्या थे? वो चोर थे। चोर चोरी करता है, घात करता है और नाश करने आता है। वो कहता है मुझसे पहले और बहुत आए, लेकिन वो क्या थे? वो चोर और डाकू थे, लेकिन मैं जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन। वो क्या कह रहा है? मैं कौन हूं? जीवन देने वाला। हालेलुया। यूहन्ना उसका 8 का 12 वो अपने विषय में कहता है मैं जगत की क्या हूं? ज्योति हूं। यूहन्ना उसका 8 का 36 उसने अपने विषय में कहा वो है जो छुटकारा देता है, समवन हु सेट्स अस फ्री। उसने अपने विषय में कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। अपने विषय में उसने कहा परमेश्वर तक उसके द्वारा, अगर परमेश्वर तक पहुंचना है तो उसके द्वारा पहुंच पाएंगे। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। अपने विषय में उसने ये गवाही दी। उसने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में बोला कि पिता से जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। वो पवित्र आत्मा, वो उसने अपने विषय में बोला मैं पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिलेगा तुम्हें? मेरी ओर से मिलेगा। ये बातें आप लोग रजिस्टर कर लीजिए अपने हृदय में, अपने दिमाग में, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कही। हालेलुया। जान रहे हैं यीशु मसीह कौन है? क्या आप रिपीट कर सकते हैं जो बातें मैंने आपको बताई? यीशु ने अपने विषय में क्या कहा? सबसे पहला ना, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। बोलिए हाँ, मैं द्वार हूं। हाँ, और मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यस, और मैं भेड़शाला हूं, मैं चरवाहा हूं। भेड़शाला तो वो होती है जहां सारी भेड़ें इकट्ठा होती हैं। द्वार है वो उसका। ज्योति है वो, जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति। हो गया पुनरुत्थान और जीवन। और यस, स्वतंत्र करने वाला। सत्य को जानेंगे, सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यस, मैं अल्फा ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। मैं वो हूं जिसकी पिता क्या करता है? महिमा करता है। लिखिए यूहन्ना उसका 8 का 54, मैं वो हूं जिसकी महिमा पिता भी करता है। मैं वो हूं जो अब्राहम से पहले था। आई एम,
वहां पे यीशु ने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम। हालेलुया। उसने कहा नो वन सॉ गॉड, वन हु हैज, जो स्वर्ग से आया, किसी ने पिता को नहीं देखा। उसने अपने विषय में बोला क्या, कि पिता को किसने देखा है? आई हैव सीन गॉड, मैंने देखा है। अपने विषय में बोला मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं पृथ्वी का नहीं हूं, मैं कहां का हूं? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10वें पद में लिखा, उसने कहा वो परमेश्वर का वरदान है। सामरी स्त्री से उसने बोला मैं कौन हूं? परमेश्वर का वरदान। उसने कहा मैं जीवन का जल देने वाला हूं। मत्ती उसका 9वां अध्याय उसका 6वां पद, वो है जिसके पास अधिकार है पापों को क्षमा करने का। उसने उस व्यक्ति से बोला जा तेरे पाप क्या हुए, उस लकवे के रोगी से जिसको लकवा मारा गया था। मत्ती 9:6। उसने कहा जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। उसने कहा मनुष्य का पुत्र के पास यह अधिकार है कि वो पृथ्वी पे लोगों के पापों को क्या कर सकता है? हालेलुया। उसके पास क्या अधिकार है? पृथ्वी पे पापों को क्षमा करने का अधिकार। ये क्लेम्स हैं यीशु मसीह ने अपने विषय में कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं लोगों ने क्या कहा उसके विषय में। और ऐसी बहुत से क्लेम्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में भी कहे। उसने कहा मैं वो हूं जो लोगों को क्या करता है? पापियों को पश्चाताप करने के लिए ले आता, ब्रिंग देम टू रिपेंटेंस। मैं वो हूं जो खोए हुओं को क्या करता है? ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, व्हाट डिड पीपल कॉल हिम? लोगों ने उसे क्या, बाइबल के अलग अलग लोगों ने उसे क्या कहा? अभी हमने सबसे एक रिकैप, सबसे पहले क्या जाना कि उस समय के लोग जो यीशु का विरोध करते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने यीशु के विषय में क्या क्या बोला, बता दिया। यस, वो हम सब जानते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। और ऑनलाइन बताइए। और फिर हमने देखा यीशु ने अपने विषय में क्या क्या बातें कही। अब हम देखेंगे लोग जो यीशु पर विश्वास करते थे, उन्होंने यीशु के विषय में क्या क्या बोला। हालेलुया।